तो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, जो मैंने बोलता हूँ डेली रीड न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत बनाइए। तो यहाँ पर देखिए आज संडे है तो द हिंदू का आपको संडे का पेपर ऐसे ही है। यहाँ पर एक एक लाइन करके आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए व्हाट आर द एनसीईआरटीज ब्लू पेंसिल ऑन हार्श रियलिटीज़, यहाँ पर क्या न्यूज़ आ चुका है। उसके बाद केसीआर एब्सेंट का क्या न्यूज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए द हिंदू इन स्कूल का जो आपको जो मैगजीन निकलता है संडे में, ऑन संडे में, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। संडे टाइम्स देखिए यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, दैट इज़ द व्हाट आर द कोविड केसेस आर इंक्रीज्ड। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एंड द संडे एक्सप्रेस जो है यहाँ पर देखिए इसका आपको दैट पीएम टेक्स एट के सी आर एंड दे ऑल, ये ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है ना जे आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो एक एक चीज़ आपको गूगल में सर्च कीजिए, क्योंकि आज का डेट में डिक्शनरी कोई नहीं देखता है। इलोन मस्क का क्या न्यूज़ है, मस्ट लाइकली टू विजिट चाइना दिस वीकेंड एंड स्टॉप एट टेस्ला यूनिट। उसके बाद जो आपको इकोनॉमिकली जो न्यूज़ है आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद और जो चीज़ आपको नया नया चीज़ है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो उस ये सब करने के लिए क्या है ना आपको टाइम चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको टाइम लेकर पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ पहले, जी 2 घंटा बैठने का कोशिश कीजिए अंग्रेजी के लिए, क्योंकि आपको 2 घंटा नहीं बैठने से आपको 40 मिनट में वहाँ पर जाकर आप कर नहीं पाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो जो आपको सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रहा है कि या आपको जो वर्ड में आपको मीनिंग आपको पता नहीं है उसका, गूगल में सिनोनिम एंटोनिम देखिए, आपको ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा हर चीज़, उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। एंड लिखने का आदत कीजिए, क्योंकि लिख के आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है, डाउट। आप एक बार लिखोगे तो 1000 बार पढ़ने का आपको समान है। ओके, पैरालल है। सो इट इज़ लाइक दैट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका डिमांड सप्लाई का कार्व है, ऐसा है। यहाँ पर नया नया जो न्यूज़ आता है आपको इकोनॉमिक्स टाइम में संडे में बहुत बढ़िया न्यूज़ आता है, तो आपको समझना पड़ेगा। एंड मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख के रखिए, नोट करके रखिए। एक तो कॉपी बनाइए, कॉपी में आपको जितना आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, वर्ड्स को आपको पढ़ के समझ के सिनोनिम एंटोनिम को लिखिए। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास देखिएगा एक तो क्लू आ जाएगा, एक एक करके आपको ऑटोमेटिक जो चीज़ है आपको समझ में आ जाएगा। एंड पैराजम्बल एंड पैरासमोली को रेकर के यहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, क्योंकि हर सेंटेंस के बाद एक एक तो सेंटेंस का सीक्वेंस होता है। तो आपको बहुत सारा चीज़ पढ़िएगा तभी आपको बहुत सारा चीज़ मालूम पड़ जाएगा। मतलब क्या है ना, जो पता चल जाएगा कि इसके बाद इसका सीक्वेंस क्या होता है, नहीं होता है। सो दिस इज़ द थिंग। तो पढ़ने का आदत बनाइए, नहीं तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्टेट्स का न्यूज़ क्या है। उसके बाद आपको आपको खेल कूद का न्यूज़ क्या है, ये सब चीज़ बहुत सारा चीज़ आपको जानना चाहिए, क्योंकि कोई कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको जीके भी रहता है। ओके, सो आप प्रिपेयर करोगे तो एक साथ ही ना प्रिपेयर करोगे, 1000 बार आप प्रिपेयर नहीं करने जाओगे। सो दिस इज़ द थिंग। एंड मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरा चैनल में ऐसा वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन and you will get definitely lots of things from my channel. Thank you, best of luck and God bless you.